वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 1000 स्क्वायर फीट का छत का ढलाई करना है तो उसमें टोटल खर्च कितना आएगा। ठीक है, ये आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का छत का ढलाई करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। सीमेंट कितने का आएगा, सैंड कितने का आएगा, गिट्टी कितने का आएगा और जो सरिया यूज होता है, स्टील बार यूज होता है, वो कितने का आएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम लोग कुछ छोटा छोटा बेसिक नॉलेज, जैसे कि आप अपना घर बनाइए तो उसमें आपको आसानी हो। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि कंक्रीट में हमें क्या क्या चीज का जरूरत होगा। तो कंक्रीट क्या होता है, जो भी आप ढलाई कीजिएगा उसे मसाला, जो देसी लैंग्वेज में बोला जाता है, वो मसाला में बनाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले सीमेंट का यूज होता है, सैंड का मतलब कि बालू का यूज होता है, और एग्रीगेट बोले तो गिट्टी का यूज होता है। ये तीनों चीज को जब हम पानी में ऐड करते हैं तो मेरे पास बनकर निकलता है कंक्रीट, मतलब कि मसाला, जिसको हम लोग देसी लैंग्वेज में मसाला कहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर ढाल करके ढलैया कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है, कास्टिंग करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो कंक्रीट हमें बनाना है दोस्त, ये कंक्रीट का रेशियो क्या होगा, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा और एग्रीगेट कितना लगने वाला है। ठीक है, तो एक इंजीनियरिंग फॉर्मूला होता है M20। ठीक है, M20 का मतलब क्या होता है, M फॉर मिक्स और 20 क्या है वो हम आपको बताते हैं। 20 रेशियो होता है। जैसे कि सीमेंट जो है 1 हिस्सा देना है, सैंड जो है 1.5 हिस्सा देना है और 3 जो है ये गिट्टी देना, 3 हिस्सा हमें गिट्टी को देना है। ठीक है, ये तीनों प्रोपोर्शन को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं तो टोटल रेशियो निकल जाता है। तीनों प्रोपोर्शन मतलब कि रेशियो का 1:1.5:2 और 3 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो मेरे पास निकल कर आएगा 5.5। ये हमने क्यों शुरू में निकाला, क्योंकि इसको फॉर्मूला में पुट डाउन करना रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम यहाँ पे समझते हैं स्टील के बारे में कि स्टील कैसे यूज करना रहता है। जैसे कि ये जो सॉर्टर स्पान आप देख रहे हैं, ये सॉर्टर स्पान, ये जो छड़ जो यहाँ पे लगा हुआ, सरिया जो यहाँ लगा है, इसको हम लोग सॉर्टर स्पान कहते हैं। ठीक है, इसी को मेन बार भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्त मेन बार। मेन बार जो होता है उसको थोड़ा हम लोग हैवी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप 12 mm का छड़ सरिया दे रहे हैं रूफ कास्टिंग में, छत की ढलाई में, तो आपको जो क्रॉस सेक्शन, इसके नीचे वाला जो ये जो रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस बार। ये है क्रॉस बार। ये जो है इसको, ये क्रॉस बार है, ये जो है थोड़ा कम भी हो जाता है। जैसे कि 2 mm एवरेज हम लोग कम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेन बार जो 12 mm का यूज कर रहे हैं दोस्त, तो क्रॉस बार जो होगा वो हम लोग 10 mm का यूज करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग लॉन्गर स्पान भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लॉन्गर स्पान कहते हैं और ये वाला को हम लोग शॉर्टर स्पान कहते हैं। ठीक है, शॉर्टर स्पान हमेशा जो है डायमीटर में बड़ा होता है। जैसे कि 12 mm का यूज किया तो क्रॉस सेक्शन हम लोग 10 mm का यूज किया। मेन बार अगर हम लोग 10 mm का यूज करेंगे तो क्रॉस बार हम लोग हमेशा 8 mm का यूज करेंगे। ठीक है, और जो थिकनेस देने वाले हैं, जैसे कि ये मेरा स्लैब का मान लीजिए ये मेरा एरिया है और स्लैब का जो कास्टिंग होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे जो भी कास्ट होगा, इसका जो हाइट होगा दोस्त, हाइट जो होगा, थिकनेस होगा, ये स्लैब का जो थिकनेस होगा वो हम लोग रखने वाले हैं 5 इंच को तो रखना ही है। ठीक है, 5 इंच का हम लोग ढलाई करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि 2 छड़ के बीच का जो सेंटर स्पेसिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला जो है, तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो मेन बार में होगा वो होगा 4 इंच का। ठीक है, 4 इंच का होगा शॉर्टर स्पान में, मेन बार में, और लॉन्गर स्पान मतलब कि क्रॉस बार में जो होगा वो हम लोग सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 5 इंच का हम लोग देते हैं। ठीक है, 5 इंच का हम लोग देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मेन बार में 4 इंच का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग देना, मतलब कि बीच में जो जगह होगा 2 छड़ के बीच में, उसका स्पेसिंग आपको देना है 4 इंच और क्रॉस बार में देना है आपको 5 इंच। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दोस्त हम समझते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। कंक्रीट का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है जैसे कि L गुणे B गुणे H। ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक आपके पास कुछ भी इस टाइप का बॉक्स है। ठीक है, तो ये बॉक्स में आपको कितना लगने वाला, जैसे लंबाई मालूम होना चाहिए और
चौड़ाई पता होना चाहिए कि मेरा चौड़ाई बॉक्स का क्या है, और जो इसका थिकनेस होगा दोस्त, इसके अंदर का जो थिकनेस होगा ये पता होना चाहिए। ये तीनों चीज मिल करके हम लोग वॉल्यूम कहते हैं कि ये हमारा वॉल्यूम है। तो कंक्रीट का कितना वॉल्यूम लगने वाले है पूरे छत की ढलाई में, जैसे कि ये मेरा छत का ढलाई हो रहा है, तो ये छत की ढलाई में दोस्त जैसे कि इसका जो थिकनेस है, थिकनेस ये पूरा मोटा हो जाएगा, होगा ना जब ढलाई होगा। तो ये थिकनेस में पूरा कंक्रीट कितना लगने वाला है, इसमें भी तीन हिस्सा होगा, जैसे कि लंबाई हो गया, एक लंबाई हो गया, एक इसका थिकनेस हो गया, और एक इसका जो विड्थ है ये हो गया। ठीक है, ये तीनों चीज मिल करके एक बॉक्स तैयार हो गया। तो वैसे ही कंक्रीट का जो टोटल बॉक्स है वो कितना लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्त, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू टी। ठीक है, ए इंटू टी का मतलब क्या हुआ, एरिया। एरिया टोटल कितना है, तो 1000 स्क्वायर के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 1000 स्क्वायर हो गया। 5 इंच थिकनेस कितना रखने वाले, छत की जो ढलाई का जो मोटाई होगा वो 5 इंच रखने वाले हैं दोस्त। ठीक है, तो 5 इंच हमने कर दिया। तो यहाँ पे स्क्वायर फीट है, यहाँ पे इंच, तो इंच को हमें क्या करना है, फीट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 5 इंच, एक फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। तो 5 को हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 1 फीट से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास निकल कर आएगा, निकल कर कितना आएगा, निकल कर आएगा दोस्त मेरे पास 416.66। ये हमारा स्क्वायर फीट हो गया। जब ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास निकल कर आ जाएगा 416.66 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमें स्क्वायर फीट को क्यूबिक मीटर में चेंज करना है, क्योंकि मटेरियल हम लोग हमेशा क्यूबिक मीटर में हम लोग मेजरमेंट के तौर पे लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए दोस्त यहाँ पे कि 35.3147 से डिवाइड कर दिए। स्क्वायर फीट से क्यूबिक मीटर में जाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 35.3147, ये होता है। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व आउट किया दोस्त तो निकल रहा आंसर आया मेरे पास 11.80 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दोस्त, हमें क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा रिजल्ट निकल कर जो आया है वो वेट वॉल्यूम में है। वेट वॉल्यूम हम लोग यूज करते हैं साइड पे, तो वेट वॉल्यूम ही ना यूज करते हैं, सीमेंट को प्लस सैंड को प्लस एग्रीगेट को क्या करते हैं, वाटर के साथ मैच कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो ये मेरा वेट वॉल्यूम निकलता है। लेकिन जो हम मार्केट से मंगवाते हैं दोस्त, वो क्या मंगवाते हैं, ड्राई वॉल्यूम मंगवाते हैं। ड्राई ही ना मंगवाते हैं, जैसे सीमेंट तो गीला मंगवाते नहीं है, सूखा मंगवाते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाता है दोस्त, जैसे कि आप एक एग्जांपल देखते हैं, आप जब भी आटा वगैरह जब गूंथते हैं, आटा वगैरह को जब रोटी बनाना रहता है तो गूंथते हैं आटा को, तो उसमें क्या होता है, ये मान लीजिए आटा है जिसमें जैसे ही आप पानी को ऐड कीजिएगा, पानी को ऐड करते हैं तो मेरा क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्राई जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा कितना ज्यादा रहेगा, 1.44 फॉर्मूला होता है, जैसे कि 54% हम लोग एक्स्ट्रा मंगवा लेते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी 54% नहीं, मतलब कि देखिए 1.54% एक्स्ट्रा मंगवाते हैं, जैसे कि 1 तो 1 है, जैसे कि ये जो हो गया ये 1 हो गया, और 5.4% जो होता है वो एक्स्ट्रा मंगवाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, टोटल 1.54 इंटू 11.80 जो भी वेट वॉल्यूम है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा निकल जाएगा ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है। इतना मेरा ड्राई वॉल्यूम आ गया, मतलब कि इतना मटेरियल, इतना कंक्रीट लगने वाला है। अब इतना में दोस्त हम ये देखेंगे कि मेरा सीमेंट कितना लगने वाला है, सैंड कितना लगने वाला और एग्रीगेट कितना लगने वाला है। क्लियर है, तो चलिए सीमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्त, आपको सम ऑफ रेशियो हमने क्या यूज किया था, M20 का रेशियो यूज किया था, जिसका फॉर्मूला होता है 1:1.5 कितना होता है 3। ठीक है, 1:1.5:3 ये जो है M20 का फॉर्मूला होता है। तो ये फर्स्ट हिस्सा क्या था, सीमेंट का था। तो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट में हमें क्या करना होता है, जो भी सीमेंट का हिस्सा आया वो हमने लिख दिया। उसके बाद फिर क्या किया, जो भी मेरा ड्राई वॉल्यूम था उसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम लिख दिया। अब हमने क्या किया कि डेंसिटी से, जैसे कि सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है, सीमेंट का डेंसिटी होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी होता है। ठीक है, तो ये तीनों को आपस में लिख दिया। ये क्या है मेरा, ये वॉल्यूम का ड्राई वॉल्यूम है। ठीक है,
ड्राई वॉल्यूम निकला, ये मेरा सीमेंट का रेशियो है, और ये क्या डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट है, ठीक है। उसको टोटल को डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशियो से। सम ऑफ रेशियो कितना था, ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे दोस्त तो मेरे पास रिजल्ट निकल कर आएगा 5.5, ये तो निकल कर आएगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्त कि इसको जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो ये केजी में निकल कर आएगा, ठीक है, केजी में निकल कर आएगा। तो केजी में जब निकलेगा तो 4757 मतलब 4757.2 केजी हमें लगने वाला है। तो जो भी सीमेंट हम मंगवाते हैं दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए सीमेंट को हमेशा हम बैग में मंगवाते हैं, और एक बैग का जो वेट होता है वो 50 केजी होता है, ठीक है। तो 50 से हम डिवाइड कर देंगे, जो भी मेरा केजी निकल कर आया उसको 50 से डिवाइड करेंगे तो मेरा नंबर ऑफ बैग निकल कर आ गया 95 बैग। इजी है। अब देखिए 95 बैग का कॉस्ट कितना आने वाला है, 95 बैग का कॉस्ट आने वाला है दोस्त, एक बैग का कॉस्ट कितना है, तो एक बैग का दोस्त कॉस्ट है 450 रुपया। मेरे एरिया में जो है वो 450 रुपया बैग अभी के डेट में आ रहा है, ठीक है। तो 450 रुपया मेरा हो गया एक बैग सीमेंट का प्राइस, तो 95 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा टोटल कॉस्ट आ गया 42,750 रुपया, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, अब हम जानेंगे सैंड के बारे में। सैंड कितना मंगवाना है, तो सैंड का फॉर्मूला क्या था, M20 का फॉर्मूला क्या था, 1:1.5:3, ठीक है। तो यहाँ पे सैंड क्या था, सैंड था ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा को पहले लिख दिए। ड्राई वॉल्यूम कितना था, तो ड्राई वॉल्यूम था दोस्त 18.17, उसको मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला चाहिए किसमें, क्यूबिक फीट में, क्योंकि हम भी जो भी सैंड मंगवाते हैं दोस्त वो क्यूबिक फीट में मंगवाते हैं, क्यूबिक मीटर में नहीं मंगवाते, क्यूबिक फीट में मंगवाते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में जाने के लिए फॉर्मूला होता है दोस्त 35.3147 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे में सम ऑफ रेशियो, जो भी रेशियो है उससे हम लोग डिवाइड किए, तो मेरे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया 174.80 क्यूबिक फीट, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है दोस्त यहाँ तक। अब देखिए, अब इसका कॉस्ट निकालने के लिए हम जानते हैं एक क्यूबिक फीट मार्केट में अभी के रेट में यहाँ पे 80 रुपए का आ रहा है, ठीक है। तो आपके एरिया में हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, 174.80 को गुणा कर दिया 80 से, तो मेरा रिजल्ट निकल कर आया 13,984 रुपीज, 13,984 रुपीज, ठीक है। ये मेरा सैंड निकल के आ गया, ठीक है। अब दोस्त एग्रीगेट के बारे में अगर हम बात करें तो एग्रीगेट का हमें क्या फॉर्मूला था, M20 का रेशियो क्या था, ये सीमेंट था, ये सैंड था, और ये एग्रीगेट। एग्रीगेट तो यही है। तो एग्रीगेट जो होता है वो 3 हिस्सा हम लोग लेते हैं, तो 3 हमने पहले ही लिख दिया। और ड्राई वॉल्यूम क्या है 18.17, और कन्वर्ट करने के लिए क्यूबिक मीटर, ये सब क्या है क्यूबिक मीटर में है, तो हमें क्या करना है क्यूबिक फीट में करना है। तो 35.3147 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 5.5 से, तो रिजल्ट निकल कर आया 349.60 क्यूबिक फीट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका कॉस्ट कितना आने वाला है, ठीक है। तो कॉस्ट आने वाला है एक क्यूबिक फीट को एग्रीगेट मतलब गिट्टी का प्राइस है 70 रुपया, तो मेरे पास रिजल्ट निकल कर आया 24,472 रुपए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए दोस्त, अब यहाँ पे आता है टोटल वैल्यू, टोटल खर्च कितना आने वाला है आपके पास पूरे कंक्रीट को, पूरे छत की ढलाई को, पूरे स्लैब कास्टिंग करने के प्रोसेस में, ठीक है। तो स्टील का यूज होने वाला है 70,000 का, अप्रोक्स 70,000 आपका लग जाएगा, ठीक है। सीमेंट का यूज होने वाला है 42,750 रुपए का, ठीक है। सैंड का यूज होने वाला है 13,484 रुपए, और गिट्टी का यूज होने वाला 24,472 रुपए। तो टोटल कॉस्ट मेरे पास निकल कर आया दोस्त यहाँ पे 1.5 लाख रुपया, ठीक है। 1.5 लाख 706 रुपया, ठीक है। 1,50,706 रुपया, मतलब अप्रोक्स आने वाला है आपके पास, अप्रोक्स कितना 1.5 लाख रुपया आने वाला है, ठीक है। 1.5 लाख रुपया खर्च आने वाला है आपके 1,000 स्क्वायर फीट के
छत की ढलाई में जिसका जो थिकनेस होगा वो 5 इंच का थिकनेस रखेंगे और कंक्रीट का यूज करेंगे, M20 कंक्रीट का यूज करेंगे और स्टील का सरिया का यूज करेंगे 12 mm और 10 mm के छड़ के साथ, सरिया के साथ। और स्टील का कैलकुलेशन दोस्त हमने नहीं बताया है क्योंकि स्टील का कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है, वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर इस टाइप का और भी वीडियो आपको देखना है या कोई क्वेरीज वगैरह आपके पास है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।